अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें असाइनमेंट मिलती है तो हमें वो कहाँ पर और किस तरीके से हम अच्छी असाइनमेंट बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें असाइनमेंट बनाने के लिए मोबाइल पर ऑनलाइन यानी सॉफ्ट फॉर्म में हमें एमएस वर्ड चाहिए होता है। यहाँ पे हमें जो है ये चाहिए होता है। इसके लिए हम असाइनमेंट यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे ऊपर प्लस के निशान के ऊपर और यहाँ पे है कि मतलब डिफरेंट पेजेस आप अपनी असाइनमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो हम ज़्यादातर कॉमन इस्तेमाल करते हैं वो ब्लैंक पेज होता है। ब्लैंक पेज पे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आप आज को ना एमएस वर्ड के मेन फंक्शंस के मेन फ़ीचर्स के बारे में बताऊंगी कि हम कौन से फ़ीचर्स हैं, कहाँ कहाँ हैं और उनका कैसे कैसे इस्तेमाल। जैसे कि ये हमने वैसे ही कुछ भी लिख लिया है, ठीक है। इसे अगर हमने बोल्ड करना है तो यहाँ पे हम बोल्ड पे दबाएं, प्रेस करेंगे बी पर और फिर क्या करेंगे, फिर हम ये देखें ये बोल्ड हो चुका है ये सारे का सारा। और अगर हम ये देखें फिर से प्रेस करें तो ये फिर अनबोल्ड हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ से किसी भी चीज़ को बोल्ड कर सकते हैं यानी उससे उबार सकते हैं। इसके बाद आगे नेक्स्ट आई पे अगर हम क्लिक करें तो ये इससे ना राइटिंग जो है वो राइटिंग पैटर्न चेंज हो सकता है। आई से देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, फिर अनप्रेस करें तो फिर ये सीधा हो जाता है। शू के नीचे जो लाइन लगी हुई है इसे हम देखें तो ये अंडरलाइन हो जाती है ऐसी चीज़, फिर इसे प्रेस करें तो ये अंडरलाइन चीज़ है ये गायब हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे हाइलाइटर्स हैं कि यार हम कौन सा कलर करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। हमने अभी नो फिल किया हुआ है। इसके अलावा ये जहाँ पे आगे ए लिखा हुआ है यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी थीम्स हैं कि आप कौन सा कलर जो है वो इस फिल करना चाहते हैं। अब यहाँ से भी आप कलर्स को जो फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास अब और फंक्शंस हैं वो है यहाँ पे साथ पे ना ट्रायंगल से छोटा सा बना हुआ, अगर हम इसे प्रेस करें तो यहाँ पे आगे हमारे पास और फंक्शंस आते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कैलिब्री बॉडी, तो ज़्यादातर अगर हम इसे प्रेस करें तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे जिसमें हम असाइनमेंट बना सकते हैं यानी राइटिंग पैटर्न। लेकिन जो ज़्यादातर हम हमारे पास जो असाइनमेंट बनाई जाती है वो टीचर्स जो कहते हैं वो कहते हैं कि आप ज़्यादातर जो असाइनमेंट बनाएं वो टाइम्स न्यू रोमन में बनाएं। तो इस तरह आप अगर इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर ना टाइम्स न्यू रोमन जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको जैसे ये आ गया टाइम्स न्यू रोमन, इस पर हमने क्लिक कर आगे अगर इसके लिए लेवल लिखा है जहाँ पे हम प्रेस करेंगे ये हमारा फॉन्ट साइज़ होता है यानी हम किसी भी चीज़ को कितना छोटा या कितना बड़ा, जैसे कि अब हम 18 कहते हैं ये देखें इसका साइज़ बड़ा हो गया। अगर हम इससे भी बड़ा करना चाहते हैं 48 तो ये इससे भी बड़ा साइज़ हो, यहाँ से हम साइज़ कुछ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम नीचे आएँ तो नीचे पैराग्राफिंग के बारे में भी लिखा हुआ है। जैसे कि अगर हम इसके कुछ और ज़्यादा लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे हम कुछ और भी लिखते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं, फिर यूँ लिखते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं। इस तरह अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो हम देखेंगे कि ये लाइनिंग में नहीं है, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ें जो है ये सारी लाइनिंग में नहीं है, ये लाइनिंग में आगे पीछे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से पैराग्राफिंग यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे अगर हम क्लिक करें ये जो जहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं सारी एक ही अलाइन में, वहाँ पे अगर हम प्रेस करें तो फिर हम पहले इसे सिलेक्ट करेंगे, सारे को सिलेक्ट ऐसे किया जाता है किसी भी चीज़ को, और फिर हम इसे प्रेस करेंगे। इसे प्रेस करने से हमारे पास अगर कोई पैराग्राफ अगर हमने लिखा हो तो वो जो है वो अलाइनमेंट हो जाती है यानी वो एक लाइन में आ जाता है। ये चीज़ें जो हमारी आगे पीछे होती हैं इस एक अलाइन में आ जाती हैं। और इसके अलावा जो है और भी हमारे पास फंक्शंस हैं। और अगर हमने मतलब ये देखें यहाँ पे होम पे क्लिक करें तो आगे इंसर्ट, ड्रा, लेआउट और यहाँ पे बहुत से फंक्शन आ जाते हैं। अभी ये होम पे चलना है, हम इंसर्ट पेज कहते हैं। यहाँ पे है ब्लैंक पेज, अगर आप कोई ब्लैंक पेज ऐड करना चाह रहे हैं तो ब्लैंक पेज पे दबाएंगे तो आप दे सकते हैं। अब एक की बजाय 2 पेज आ गए हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा आ गया टेबल्स पे भी यहाँ पे आप टेबल जो है टेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेबल जो है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये टेबल जैसे कि यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम और फंक्शन देखना चाहें तो इसके अलावा और हमारे पास फंक्शंस हैं जैसे पिक्चर्स आपने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप गैलरी में से करना चाह रहे हैं, कैमरे के थ्रू करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कोई भी पिक्चर जो है वो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम और चीज़ों की बात करें
तो यहाँ पे शेप्स भी, आप शेप भी कोई भी शेप अगर आपने इंसर्ट करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइनिंग के लिए भी पैटर्न है, रेक्टेंगल, जहाँ पे बहुत सी शेप्स बनी हुई हैं, अगर आपने कोई भी इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखिए टेक्स्ट बॉक्स भी हमारे पास ये इस तरह आता है। और एक इसका ये भी फ़ायदा हो सकता है कि हमने MS पे अगर हम चाह रहे हैं कि हम अपनी मार्जिन लाइन ड्रा करें, तो हम इसके थ्रू अगर हम इसे करेंगे तो ये यूँ बड़ा भी होता जाएगा, और इस तरीके से जो है ये हम अपना जो है ये हम मार्जिन लाइन भी हम अपनी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो है ये मार्जिन लाइन भी क्रिएट हो सकती है। और इस तरह ये, या फिर हमने अगर कोई टेक्स्ट, अगर कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो वो भी हम टेक्स्ट में जाकर तो वो हम ये ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में। और इसके अलावा अगर हम पेज नंबर ऐड करना चाह रहे हैं तो पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पेज नंबर हम किस फॉर्म में करना चाह रहे हैं और कहाँ पे करना चाह रहे हैं वो भी हमारे पास पेज नंबर भी ऐड हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम और फंक्शंस की बात करें तो ड्रॉ में आ रहा है कि अगर आप अपने हाथ से कुछ ड्रॉ करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। फिर अरेज़र, अगर आपने कुछ गलती हो गया आप नहीं ड्रॉ करना चाह रहे तो उसको भी आप जो है वो वहाँ से अरेज। थिकनेस से आगे कि अपनी चीज़ की थिकनेस कितनी रखना चाह रहे हैं, यहाँ से आप अपनी चीज़ की वो भी थिकनेस भी जो है वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ड्रा में हमने सारी चीज़ें देख ली। लेआउट में मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, ये भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप अगर करना चाहें तो ये भी आप अपनी असाइनमेंट में ऐड कर सकते हैं। आगे रिव्यू में है, यहाँ पे है स्मार्ट लुकअप। ये पहले हमने सारी चीज़ को सिलेक्ट करना है और उसके बाद स्मार्ट लुकअप पे करें तो अगर हमारी कोई मिस्टेक हो तो वो भी हमारी यहाँ से मिस्टेक जो है वो करेक्ट हो जाती है। आगे व्यू के देखें, व्यू का एक हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि जैसे हमने कोई जैसे ये हमने किया ये मोबाइल व्यू पे अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास चीज़ इस तरह से हाईलाइट होके आ जाती है। लेकिन ये हमने जब कोई पढ़ना ही हो चीज़, जैसे हमारे पास कोई PDF आया और हमने उसे पढ़ना है तो हम मोबाइल व्यू पे जाके इस तरह से करके तो वो चीज़ हमारे पास उभर के आ जाती है, बड़ी साइज़ में हो जाती है और हम पढ़ सकते हैं आसानी से। अगर हम अनव्यू नहीं करना चाह रहे तो फिर हम इसे दोबारा से पीछे कर देंगे, और इसका हमारे पास ये फ़ायदा होता है। और इसके अलावा हमने अगर किसी चीज़ को जूम इन करना है, मतलब करना चाह रहे हैं जूम आउट, तो वो भी हम इस तरह जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा वो आ गया पेज विड्थ। पेज की विड्थ भी हम यहाँ पर से सिलेक्ट करके तो यहाँ पर से हम वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे ऊपर ए के साथ जो है वो पेंसिल बनी हुई है। इट मीन्स कि अब हम फर्दर चीज़ लिख सकते हैं, लेकिन जब आप क्लोज़ करते हैं जैसे कि ये है, अगर यहाँ वहाँ पे अब हम कुछ भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे दोबारा प्रेस करेंगे तो फिर हमारे पास जो अगर जब हम इसे क्लोज़ करते हैं तो फिर हमारे पास ए का ऑप्शन नहीं पहले आता। तो पहले हमें इस प्रेस करना होगा, फिर चीज़ नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि हम असाइनमेंट एक दफ़ा में बैठ के तो नहीं बना लेते। अगर कोई किसी को नहीं अगर स्टार्ट पे बनानी आती तो वो वहाँ पे फिर आगे फर्दर लिखा नहीं जाता। तो जब भी हमारे पास ए और साथ पेंसिल का निशान होगा तो फिर ही आगे फर्दर लिखा जाएगा, वैसे आगे फर्दर नहीं लिखा जाता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने MS वर्ड पर असाइनमेंट बनाने के लिए मेन उसके फ़ीचर्स के बारे में बात की है। और आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।